दफ्तर का आवंटन रद्द। एलजी अनिल बैजल ने जारी किया आवंटन रद्द करने का आदेश। दिल्ली के राउज एवेन्यू में है आम आदमी पार्टी का दफ्तर। मंत्री असीम अहमद को अलॉट हुआ था बंगला। मंत्री को पद से हटाए जाने के बाद आपने बंगले में बनाया पार्टी का दफ्तर। सीपीडब्ल्यूडी से नहीं ली थी इजाजत। चुनाव कमेटी ने भी बंगले में आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर उठाए थे सवाल। नियम कायदे के उल्लंघन का लगाया था आरोप। आम आदमी पार्टी ने एलजी के फैसले को आम आदमी पार्टी के खिलाफ बताया। कहा दुश्मनी निकाल रही है बीजेपी। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव प्रचार में उतरे पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू। कांग्रेस के लिए मांगा वोट। कहा यहां भी जीत ईमान की होगी। चुनाव कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल के आरोपों पर अन्ना हजारे का बयान। इस खबर से मुझे दुख हुआ है। चुनाव कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस आग बबूला। केजरीवाल का फूका पुतला। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का अहम फैसला। 6 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का करेगी समर्थन। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। राजौरी गार्डन में बीजेपी अकाली के संयुक्त प्रत्याशी के समर्थन में परेश रावल ने किया रोड शो। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। टकराने से बचे एयर इंडिया और इंडिगो के विमान। टीएमसी सांसद डोला सेन ने भी एयर इंडिया की फ्लाइट में काटा बवाल। मां की सीट बदलने पर ममता की एमपी आग बबूला। हंगामे की वजह से दिल्ली से कोलकाता के लिए 30 मिनट की देरी से उड़ा विमान। दिल्ली के विकासपुरी में निजी स्कूल में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची से छेड़खानी की स्टाफ पर आरोप। परिजनों ने किया हंगामा। दिल्ली के लाजपत नगर हत्या केस में खुलासा। आरोपी ने चाकू से 24 बार किया था हमला। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में पत्रकार अपर्णा कालरा पर हमले में 3 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पत्रकार की हालत नाजुक। दिल्ली के राजौरी गार्डन में 2 गुटों के बीच झड़प का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के अंबेडकर नगर में मंदिर में एक शख्स की हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मोतीबाग के जंगलों में लूट का माल छुपाने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से फरार जुम्मा गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ था फरार। यूपी के लखीमपुर खीरी में समाजवादी एम्बुलेंस पर लगाए गए मुख्यमंत्री नाम के पोस्टर। बीजेपी युवा मोर्चा ने चलाया अभियान। बिजली सप्लाई पर भी योगी सरकार ने उठाया कदम। जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली सप्लाई का आदेश। गांवों को मिलेगी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली। मुख्यमंत्री योगी ने गेहूं की फसल तैयार होने के बाद आगजनी की घटनाओं पर जताई चिंता। कहा जायजा लेकर भरपाई करेंगे। सीमा ने की मुलाकात। सीएम ने दिया मदद का भरोसा। आजमगढ़ में परीक्षा देकर लौट रही 10वीं की छात्रा से गैंगरेप। 5 आरोपियों ने वीडियो भी बनाया। 2 गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्ची से छेड़खानी के आरोपी को पकड़कर ली खोज खबर। बाद में किया पुलिस के हवाले। हाथरस में 16 साल की लड़की से रेप की वारदात। मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के एक कोचिंग में 2 नाबालिग छात्राओं से रेप। आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हापुड़ में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली लड़की को कार सवार बदमाशों ने किया अगवा। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में 2 पक्षों में फायरिंग और पथराव। मुख्य आरोपों को पुलिस ने पकड़ा। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। गाजियाबाद में घर में घुसा तेंदुआ। खबर मिलते ही वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा। ललितपुर में गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। 3 दिन पहले एसपी दफ्तर के सामने मानसिक रूप से विक्षिप्त नाबालिग से हुआ था गैंगरेप। शाहजहांपुर में एक पिता ने बेटी की बेरहमी से की हत्या। बाद में घर में जलाया। नोएडा के सेक्टर 132 में डीपीएस पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करने के लिए आदेश। स्कूल पर मनमानी फीस बढ़ाने और बच्चों के नाम काटने का आरोप। पटना मिट्टी घोटाले में नीतीश सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव की बढ़ सकती है मुश्किल। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर। सांसद पप्पू यादव को हथकड़ी लगाने वाले 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड। 1 अप्रैल को पेशी की तस्वीरें सामने आने के बाद कार्रवाई। पटना में आंगनबाड़ी महिलाओं ने लालू यादव से की मुलाकात। आरजेडी अध्यक्ष के सामने रखी मांग। मुजफ्फरपुर में 2 कारोबारियों पर AK-47 से हमला। एक की मौत। दूसरी घटना में लाखों रुपए लूटकर भागे अपराधी। पटना के करीब बिहटा में पुलिस ने ट्रैक्टर पर लादे 800 लीटर शराब किए बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय में एक दफ्तर में चोरी के दौरान चोर फंसा। खिड़की काटकर निकाला गया चोर। देवघर में तांत्रिक की गला रेत कर हत्या। शक के आधार पर 4 गिरफ्तार।
गुमला में एक युवक की हत्या, पेड़ से लटकी मिली लाश, प्रेम प्रसंग के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में सेना की छावनी से एक संदिग्ध गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के मिर्जापुर में शराब को लेकर प्रदर्शन, महिलाओं ने ठेके बंद करवाने के लिए किया प्रदर्शन। अलवर में गौ तस्करों की पिटाई और मौत मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी, तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। अलवरा कांड में डेप्यूटी एसपी को दी गई जांच की जिम्मेदारी, वारदात के 6 दिन बाद अलवर पुलिस का दावा, मुख्य आरोपी की पहचान हुई। धौलपुर विधानसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सीएम वसुंधरा राजे का रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग। भरतपुर में 1 लाख की रिश्वत लेते बीएसएनएल के जनरल मैनेजर को सीबीआई ने पकड़ा, 60 लाख का बिल पास करने के एवज में ठेकेदार से ले रहा था घूस। अगजनी में 12 घंटे घर दबा, 2 घंटे बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, पीड़ितों में नाराजगी। जम्मू कश्मीर के पंजपुरा में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। श्रीनगर में झेलम नदी की उफनती लहरों पर काबू के लिए नए पुल को तोड़ा गया, अब हालात काबू में। डोडा में उफनते नाले में बही कार, एक शख्स लापता, जवानों ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। अब करगिल के काकसर इलाके में हिमस्खलन की चपेट में आया आर्मी पोस्ट, बचाए गए सभी जवान। पचालक सेक्टर में बर्फीले तूफान की चपेट में आई सेना की पोस्ट, 3 जवानों के शव बरामद। साउथ और सेंट्रल कश्मीर में झेलम के किनारे रहने वालों के लिए चेतावनी जारी, झेलम के जल स्तर में गिरावट। अनंतनाग में हिजबुल आतंकियों के नाम से फर्जी पोस्टर लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार। आगरा के सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल, सीएम के आदेश के बाद भी जगह जगह गंदगी। सूरत में पति के चरित्र पर शक करने वाली पत्नी ने किया पति का कत्ल, आरोपी पत्नी गिरफ्तार। राजकोट कलेक्ट्रेट दफ्तर में विरोध करने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचे किसान, प्रदर्शन में 2 किसानों की मौत। इस साल होने वाला गुजरात विधानसभा चुनाव, एक साथ लड़ेंगी जेडीयू और एनसीपी, दोनों पार्टियों में गठबंधन। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 6 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। काशीपुर में पुलिस ने अवैध शराब की 80 पेटियां बरामद की, आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप। शिमला में नेशनल हाईवे 5 पर बड़े भूस्खलन में 40 लोगों की बची जान, हिमाचल टूरिज्म के किशोर चौहान की सूझबूझ से टला हादसा। बैतूल में शराब की दुकान के खिलाफ प्रदर्शन, तत्काल दुकान हटाए जाने के बाद खत्म हुआ विरोध। रायसेन में शराब ठेकेदार की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव, ठेकेदार के गुंडों ने महिलाओं से की मारपीट। खरगोन में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का फूटा गुस्सा, शराब की बॉटल्स को किया आग के हवाले। शिवपुरी में आग लगने से 10 बीघा फसल खाक, पीड़ित किसानों का रो रो कर बुरा हाल। मुरैना से आई धड़ल्ले से नकल की तस्वीरें, सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले भी चोरी कराते आए नजर। रायसेन में प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने पति की ली जान, खुद ही लिखवाई मृतक पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट, दोनों गिरफ्तार। मुरैना में एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आरोपी पूर्व सरपंच राकेश फरार। उज्जैन के महाकाल मंदिर को आयकर विभाग का नोटिस, 2 करोड़ 63 लाख की रकम जमा कराने का निर्देश। कानपुर में एक बेटे का अपने पिता से लिया अनोखा बदला, पिता के मारुति वैन चलाने के डांटने पर मारुति वैन तोड़कर नहर में फेंका। हैदराबाद में 3 महीने के बच्चे को बेचने पर मां गिरफ्तार, 1000 में हुआ था सौदा। कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में सिद्धू के शामिल होने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अमरिंदर, चंडीगढ़ में सिद्धू के दफ्तर की मरम्मत जारी, 10 लाख से ज्यादा खर्च होने की संभावना। गुड़गांव में 10 साल के बच्चे से हैवानियत करने वाला ढोंगी बाबा बेनकाब, लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। होशियारपुर में निजी स्कूल की बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 5 बच्चों की मौत, 8 जख्मी। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, सांकेतिक रूप से अर्थी के साथ सड़क पर उतरे।
पत्रकारों पर हमले रोकने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में बिल पेश। इसमें 3 साल तक जेल या 50,000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान। महाराष्ट्र सरकार ने बाकी बचे 10 विधायकों का निलंबन किया रद्द। बजट की कॉपी जलाने की वजह से किए गए थे सस्पेंड। महाराष्ट्र में 2014 में कांग्रेस एनसीपी सरकार में हुए जमीन घोटाले का खुलासा। प्राइवेट कंपनी को औने पौने दाम में देने का आरोप। बीजेपी ने जांच की मांग की। मुंबई में आयकर विभाग की बड़ी ज्वेलर्स के खिलाफ छापेमारी। नोटबंदी के बाद बड़ी मात्रा में पुराने नोट जमा कराने को लेकर जांच। असम के भरपेटा में भीषण आग से तबाही। 6 घर स्वाहा, वजह पता नहीं। डीआरआई ने तस्करों से 21.5 किलो सोना बरामद किया। शिलांग से सिलीगुड़ी की जा रही थी तस्करी। चिरांग में आरक्षण और भूमि आवंटन की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन, हाईवे जाम। दलाई लामा के अरुणाचल दौरे पर चीन के बयान से भड़के चिरांग के लोग। चीन का जलाया झंडा। तवांग में दलाई लामा का शानदार स्वागत। चीन की बेचैनी बढ़ी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजया भास्कर के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई। 35 ठिकानों पर छापे पड़े। चेन्नई में अभिनेता शरद कुमार के घर पर इनकम टैक्स की रेड। आरके नगर चुनाव में शरद कुमार ने दिनाकरण के पक्ष में जताया था समर्थन। इनकम टैक्स के रडार पर पूर्व सांसद राजेंद्रन। चेन्नई में आवास पर रेड। तमिलनाडु के आरके नगर विधानसभा चुनाव के दौरान पैसे बांटने के शक में छापेमारी कार्रवाई के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। हैदराबाद में शादीशुदा जोड़े को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश। तंत्र मंत्र के चक्कर में करीबियों पर ही लगा आरोप।